किलोमीटर तक किसी को घसीट रहा है और उसको पता नहीं लगा। अगर गाड़ी के नीचे एक प्लास्टिक भी आ जाए ना तो इंसान को समझ आता है हाँ कुछ तो आया है। पूरा का पूरा शरीर नीचे आ गया है आपके गाड़ी के। कितने नशे में व्यक्ति थे कि उनको पता नहीं चला। दिल्ली में जहाँ कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, कोई चोरी नहीं कर सकता बोला जाता है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा क्राइम यही होते हैं। महिला इस चांद पे चली गई, महिला पायलट बन चुकी है, तो क्या महिला अपने हिस्से का 10 रुपए नहीं दे सकती है? अरे अगर आपको करना है तो उस महिला को जीवित रखो ना, वो आपको कमा के खिला देगी। वो जाएंगी लड़की के घर वाले के पास, रोएंगी, अपना आंसू दिखाएंगी, उनको कुछ मुआवजा देंगी, या उस मुआवजा देने की वजह से और उनके 2 आंसू बहाने से उनके घर की बेटी वापस आएगी? नहीं ना। दिल्ली में आपको डेग डेग पे कैमरे लगे मिल रहे हैं, 12 किलोमीटर तक कोई कैमरा नहीं, कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई पुलिस चौकी नहीं। साल 2012 निर्भया हत्याकांड देश के अंदर एक आक्रोश जन्म लेता है और कहीं ना कहीं बात उठती है कि हमें जो है महिलाओं के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। साल 2022 का अंतिम दिन, 2023 का पदार्पण, एक लड़की को 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी घसीटती रहती है, ना पुलिस प्रशासन होता है, ना लोग रहते हैं। कहने को दिल्ली में सीसीटीवी वाली सरकार है, लेकिन किसी भी सीसीटीवी में ये कैद नहीं होता। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि देश की राजधानी में महिलाओं की क्या स्थिति है और इसके बाद जो राजनीति उत्पन्न हुई है उस पर महिलाएं क्या सोचती है। मेरे साथ खुशबू है। खुशबू, ये पूरा जो घटनाक्रम है, मैंने इसको 2012 से सिर्फ इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसने लोगों के सोचने में परिवर्तन लाया। आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो सच में सोचने वाली बात है कि कोई 12 किलोमीटर तक किसी को घसीट रहा है और उसको पता नहीं लगा। अगर गाड़ी के नीचे एक प्लास्टिक भी आ जाए ना तो इंसान को समझ आता है हाँ कुछ तो आया है। एक पूरा का पूरा शरीर नीचे आ गया है आपके गाड़ी के। कितने नशे में व्यक्ति थे कि उनको पता नहीं चला। एक किसी लड़की को बुरी तरह से कुचलते हुए चला गया। ठीक उसी तरह जिस तरह नशे की हालत में निर्भया कांड हुआ, आपने उसे जोड़कर कोई गलत नहीं करा। अगर निर्भया को आपने इस कांड से जोड़ा तो आपने कोई गलत नहीं करा। उस वक्त भी बलात्कार हुए थे और इस हद तक हुए थे जिसमें हम और आम आदमी कोई सोच भी नहीं सकता है, उतनी दूर तक सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना हैवान हो सकता है। वो हैवानियत आज के इस घटने से हमें दोबारा समझ आती है कि वाकई में ये चीज़ हुआ है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, दिल्ली को तो वैसे केंद्र कहते हैं, पूरे भारत का केंद्र है, लेकिन अगर सोचिए दिल्ली में जहाँ कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, कोई चोरी नहीं कर सकता बोला जाता है, डाका नहीं डाल सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा क्राइम यही होते हैं। चाहे आप कोई सा भी क्राइम लो, सबसे ज्यादा दिल्ली में ही होते हैं। तो फिर सरकार का क्या फायदा सर? क्यों बना रहे हैं हर बार जिता जिता के उनको मुख्यमंत्री? आखिर क्यों दे रहे हैं उनको सत्ता? भाई हम लोग भी हेल्प करते हैं, चुनाव में लड़कियों का भी योगदान होता है, तो फिर लड़कियों को क्यों इस तरह कर दिया जाता है कि उनकी कोई जान है ही नहीं? कहीं आप बलात्कार कर दो, कहीं आप उनको मार दो, कुचल दो, कुछ भी कर दो। तो कहीं ना कहीं सर डायरेक्ट सवाल सरकार से ही है। अच्छा, एक और चीज उठती है, दिल्ली के अंदर सीसीटीवी है, महिलाओं के लिए बस में फ्री टिकट है और कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बेस्ट प्लेस हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के बारे में अगर बात की जाए तो फिर यहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट्स लगातार होते रहते हैं। जी बस वही बात है ना। अब अगर इसको ढकोसलेबाजी कह दे तो कोई गलत नहीं होगा। एक बात आपको बता दें, ये देश कहीं ना कहीं, अभी तो खैर कहिए ही मत, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पहले जाए ना तो ये देश, ये पूरी की पूरी भारत की भूमि स्त्री के सम्मान के लिए जानी जाती थी, उनको सम्मान की निगाह से देखने के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज का ये जो मंजर हमारे सामने आता है, ये दृश्य सामने आता है ना, इन सब पे एक धब्बा लगाता है सर, बहुत बड़ा धब्बा लगाता है कि जिसको हस्तिनापुर, ये वो गढ़ है जहाँ पे न जाने कितने युद्ध हुए हैं और इस जगह को लेने के लिए कितने युद्ध हुए हैं, और वो युद्ध शायद कहीं ना कहीं अभी तक तो है, अभी तक है। लेकिन ये हस्तिनापुर वो हस्तिनापुर नहीं रहा जहाँ पे औरतों का सम्मान किया जाता था, स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। आप महिलाओं के लिए सीट फ्री कर दो, आप महिलाओं के लिए बस में भेज दो फ्री, महिलाओं के लिए आप सब फ्री कर दो। महिला इस चांद पे चली गई, महिला पायलट बन चुकी है, महिला खुद हवाई जहाज उड़ा सकती है, तो क्या महिला अपने हिस्से का 10 रुपए नहीं दे सकती है? अरे अगर आपको करना है तो उस महिला को जीवित रखो ना, वो आपको कमा के खिला देगी। अगर वो महिला ही मर गई तो फिर आप क्या करोगे इन सब चीजों का? सबसे मेन होता है सुरक्षा। अगर आप जीवित हो तो आप दुनिया में हर कार्य कर सकते हो, आपके लिए सब संभव है, लेकिन आप जीवित ही नहीं रहोगे तो आप इन फ्री केक का क्या करोगे? आप इन सब चीजों का क्या करोगे? इन सब उपलब्ध कैसे कर पाओगे सर? वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस, जो आम आदमी पार्टी है, उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। ये जो पॉलिटिकल गेम है इसके अंदर दिल्ली वासी कहीं ना कहीं पिस रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी का मेन कंसर्न है वुमेन्स को लेके, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, बसों की सुविधाएं हो गई, आप दिल्ली में रहती हैं, आप दिल्ली की इस सुविधा को किस तरीके से रेट करेंगी? देखिए, अगर आप सुविधा की बात करें तो
अगर थोड़ा सा लाइट डिम होता है तो हमें भी बाहर निकलने में डर तो लगता है, एक डर तो बनता है, क्योंकि एक लड़की है तो कहीं ना कहीं आप कितना भी है एक डर बना रहता है अंदर। लेकिन अगर आप सुरक्षा की बात करें ना तो आपको दिल्ली का नज़ारा देख लेना चाहिए सर। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, बहुत लड़कियाँ सुरक्षित रहना भी नहीं चाहती हैं। सच्चाई है, अगर हम देख रहे हैं तो दोनों पहलू को हमें साफ साथ देखना होगा। और अगर आप फिर सुरक्षा की बात करें तो हमारे देश में 28-29 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य गुजरात, जहाँ पे आपको रेप केसेस नहीं मिलेंगे। गुजरात हमारे देश का एक वो राज्य है जहाँ पे स्त्रियां आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस होती है, बाकायदा मैंने ये पढ़ा भी है। और एक और राज्य जहाँ से मैं अभी होके आई हूँ, उत्तर प्रदेश, बनारस में भी अगर सेफ्टी का मतलब है, मैं वहाँ पे जब निकली थी रात को तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई क्या होगा नहीं होगा, हर जगह पुलिस तैनात, हर जगह आदमी, आपको किसी को देख के कोई डर का माहौल नहीं होगा जो कि आपको दिल्ली में होगा सर। 12 किलोमीटर तक पुलिस नहीं थी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसके बाद हमने देखा है कि इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। एक लड़की दोस्त भी थी उनके साथ, और एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है कि लोग नशे में हो सकते हैं। उसके बाद एलजी का घर का घेराव किया गया है। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने ये बात कही है कि अभी हमारे देश का ऐसा हालत है ना कि अब कुछ भी होगा ना तो उसको उस चीज़ को राजनीतिक से तो जोड़ना एकदम संभव हो गया है। अभी आम आदमी पार्टी जो अभी सरकार है मौजूदा दिल्ली में, वो जाएंगी लड़की के घर वाले के पास, रोएंगी, अपना आंसू दिखाएंगी, उनको कुछ मुआवजा देंगी। लेकिन मैं बस उनसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्या उस मुआवजा देने की वजह से और उनके 2 आंसू बहाने से उनके घर की बेटी वापस आएगी? नहीं ना। सोचने वाली बात है सर, जहाँ पे दिल्ली में आपको डेग डेग पे कैमरे लगे मिल रहे हैं, 12 किलोमीटर तक कोई कैमरा नहीं, कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई पुलिस चौकी नहीं, और कोई आवाज नहीं सुना। सर आधी जैसे रात अंधेरा होगा ना तो यहाँ से वहाँ भी आदमी चिल्लाएगा तो उसकी आवाज गूंजेगी। ऐसा तो नहीं है सर कि उसने चिल्लाया नहीं होगा, लेकिन इतनी लापरवाही, कहीं पी के पुलिस भी हो सकता है साइड हो, अब तो यही बोला जा सकता है सर। एक अंतिम प्रश्न मानवता के ऊपर लेंगे हम। उनके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ, वो चली गई, और उसके बाद जब लड़कों ने तथाकथित रूप से कहा है कि हमने जब बॉडी देखी तो हम डर गए, ये मानवीय पक्ष के रूप में किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि अपनी दोस्त ने मदद नहीं की और बाद में वो बॉडी को छोड़ के भाग गए? ये मानवता कहीं से दर्शाता ही नहीं है सर। इसमें आपको कहाँ से मानवता दिखती है? हर किसी के घर में माँ होती है, उसकी बहन होती है। नशे में कोई इतना धुत कैसे हो सकता है सर कि उसको गाड़ी के नीचे कोई आ रहा है पता नहीं। और लड़कियां, मैं खास करके लड़कियों से सवाल करना चाहती हूँ, नहीं है अभी ये दुनिया, नहीं है ये दुनिया तुम्हारी। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, एक कविता के माध्यम से मैं एक चीज बार बार लड़कियों को कहती हूँ, जो लड़कियां मेकअप करके निकलती हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ वो गलत है, वो श्रृंगार है, वो भी हमारे देश का संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन सर उसके अलावा एक और है, और वो है शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा, जो दोनों जरूरी है सर। मैं हमेशा कहती हूँ, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ श्रृंगार तुम खड़ग संभालो अब गोविंद ना आएंगे। सर अभी की लड़कियों को इस तरह नहीं बनना चाहिए सर। और लड़कियां जो आंख बंद करके अपने हर किसी पे भरोसा करके उनके साथ चली जाती है ना कहीं ये वीडियो और ये सारा मंजर उनके मुंह पे थप्पड़ है कि सोचिए इस हालत में कोई उसकी दोस्त, जिसको वो दोस्त कहती थी, मरा हुआ छोड़ के चली गई, उस हालत में उसको छोड़ के चली गई। तो क्या तुम अपनी दोस्त पे भरोसा कर सकती हो, या कोई इंसान किसी पे भरोसा कर सकता है? ये पूरी की पूरी एक मानवता पर काला धब्बा है।